नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते के ये आखिरी दिन चल रहे हैं, तो जो मेरे भाई बहन पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं उनको मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने न्यू स्टाइल एयर लेयरिंग वीडियो बनाया था, जो कि मैंने पानी में एयर लेयरिंग करना सिखाया था। तो आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ और मुझे उसमें ये सक्सेस मिली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एयर लेयरिंग मैंने 11 नवंबर को की थी। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया नहीं, पर मैं अभी वीडियो इस पे बनाऊंगी और इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। तो आप सब जो एयर लेयरिंग के शौकीन हैं, अपने घर बैठे ये करना चाहते हैं कटिंग के थ्रू, कटिंग को घर लाके, तो वो इस तरह से बड़े आराम से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नवंबर महीने तो आपको पता ही है, नवंबर दिसंबर ये सर्दियों के महीने में जो रूट्स बनती हैं ठंड के दिनों में बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, बनती नहीं है, अगर बनती हैं तो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। तो ये कोई अच्छा टाइम भी नहीं था एयर लेयरिंग के लिए। तो सबसे बढ़िया टाइम तो आप जानते ही हैं, स्प्रिंग सीज़न होता है और बरसात का मौसम एयर लेयरिंग के लिए। बट मैंने ये नवंबर में 21 नवंबर को ये मैंने किया है और मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये कुछ मैंने ऐसे पॉली बैग बांध रखा है। ये इस बारी मैंने ये मिट्टी में ग्रो किया था। तो मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरा वो पुराना वीडियो देखा होगा तो वो सोच रहे होंगे पहले पानी में की थी तो अब ये मिट्टी में क्यों की। इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊं। वो ये कि कई जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स जल्दी बन जाती हैं, वो तो ईज़िली मिट्टी में भी पानी में भी जल्दी जो है एयर लेयरिंग उनकी तैयार हो जाती है। बट कुछ जो हार्डवुड होती है वो लंबे टाइम तक पानी में नहीं टिक पाती है और उनके जो रूट्स भी बनने में जिनको ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैंने पानी में किया था, अब मैं इनको इसमें करूँगी, मिट्टी में करूँगी। तो मैंने ये कुछ ऐसे एक पॉली बैग में ये मिट्टी बनाई हुई है और मिट्टी ये मेरे गार्डन की है। ये मैंने लेमन की कटिंग इसमें लगाई है। टाइम नहीं था, जो 21 नवंबर को मैंने ये एयर लेयरिंग लगाई तो सूटेबल टाइम नहीं था एयर लेयरिंग के लिए। ये फिर भी ये देखिए आप, ये लीव्स आना ये स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये तो कुछ दिन पहले ही आना स्टार्ट हो गया था। बट मैं कुछ और भी देखना चाहती थी कि रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे रहें, ताकि मेरे जो भाई बहन हैं वो इस तरह से अपने प्लांट्स और भी तैयार कर सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिट्टी में मैंने इसमें हल्दी और दालचीनी का जो घोल के पानी मिलाया था वो डाल दिया था। और इस पे कटिंग पे मैंने कुछ भी रूटिंग हार्मोन्स कोई भी अप्लाई नहीं किया था। तो जो इस पे मिट्टी मैंने बांधी थी उसमें मैंने हल्दी और दालचीनी वाला पानी बस डाल दिया था, ताकि फंगस वगैरह ना हमारे कटिंग में आए। तो आज 29 तारीख है, करीब करीब 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हुए हैं। तो ये लीव्स तो इसकी आना ये पहले से ही स्टार्ट हो गया था। ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये पत्तियाँ आना इसकी तो पहले से ही ये स्टार्ट हो गया था इसका। पर कई बार होता है कि जो कटिंग हमारी अगर गिल्ली हो, उसमें मॉइस्चर रहता है तो पत्तियाँ आ जाती हैं और बाद में जब
रूट्स उसमें नहीं बनती हैं तो वो क्या होता है कि सूख जाती हैं। तो कुछ एक पत्तियाँ ये हैं और कुछ ये खोलते हुए मेरे से टूट गई ये, और कुछ फूट रही हैं। ये कुछ बिल्कुल थोड़ी हल्की हल्की सी ये फूट रही हैं अभी इसमें से। मैंने ये 3-4 दिन पहले भी देखा था तो इसमें रूट्स बनना जो स्टार्ट हो गई है। ऐसे मैंने ये कटिंग काटी थी और ये मिट्टी में लगा दी थी और फिर मैंने इस पे यहाँ पे एयर लेयरिंग करके इसको इसमें लगा दिया था। और अब मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ठंड का महीना है और हमारी ये जो इसकी ग्रोथ है ये मिट्टी हमने उतार दी, बहुत ही स्लो है। पर एक बात है, मैं इसको धो के थोड़ा कटिंग को दिखाती हूँ पानी को। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, एयर लेयरिंग की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में एक बड़ा सा प्लांट इसका लगा हुआ है। पर जो मेरे भाई बहन ऐसे घर बैठे करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो ये काम घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं इसको मिट्टी हटा देती हूँ। अब देखिए आप, ये आप देखें, ये देखिए, ये इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि नहीं। और ये छोटी छोटी ये साथ में ये सब रूट्स बन गई हैं इसकी, ये आ रही हैं। और यहाँ मैंने एयर लेयरिंग की तरह ये इसकी इतनी स्किन निकाल दी थी। ये देखिए आप, ये आप खुद ही देखिए, ये देखिए आप। तो क्योंकि जो हम प्लांट के ऊपर कटिंग करते हैं वो तो उसको एनर्जी नीचे से मिलती रहती है। इस मिट्टी में अगर हम इसे लगा रहे हैं तो ये भी एक लिमिट तक ये प्लांट हमारा बना रहेगा। अब जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले देखा था तो ये जहाँ से ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये देखो, ये स्किन इसकी गलना स्टार्ट हो गया है। बट हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी रूट्स बनना ये शुरू हो गया है। और इसके ऊपर हमने फिर ये मिट्टी जो लगा दी थी तो मिट्टी इसको क्या करेगी, ये रूट्स को आप अच्छे से देख लीजिए आप मेरे को, क्योंकि धूप बहुत तेज है और ये स्क्रीन ब्लैक है और मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये रूट्स कितनी फूट गई हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये और जैसे जैसे ये रूट्स बढ़ती जाएंगी तो हमने इस मिट्टी जो हमने ये मिट्टी तैयार की थी, मेरे गार्डन की है, तो ये मिट्टी क्या करेगी, इन रूट्स को बढ़ने में अब हेल्प करेगी, बनाने में इसको हेल्प करेगी। और ये प्लांट हमारा ऊपर का फिर ये इसकी पत्तियां भी बड़ी हो जाएंगी और ये बढ़ता रहेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस मिट्टी में जो बनाई थी इसमें मैंने हल्दी और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दिया था, क्योंकि जो रूटिंग हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और मैं अफोर्ड नहीं इतने महंगे कर सकती। तो मैंने ऐसे ही देसी तरीके से इसको ऐसे लगा दी। अब चाहे ये हमारी गल गई है तो ये मिट्टी अब इसको बनाती रहेगी। पर अब हम क्या करेंगे, फिर भी मैं इसको ऐसे ही इसी में ऐसे डाले रखूँगी और क्या करूँगी कि ऊपर ये पॉली बैग जो मैंने ये पॉली बैग दिया हुआ है, इस पॉली बैग से मैं इसको ऐसे ढके रखूँगी ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर बना रहे। इस पॉली बैग में मैंने कोई होल नहीं कर रखा हुआ था और इसे मैंने ऐसे बांध दिया था। हाथ थोड़े गंदे हो गए हैं। ओह,
मैं तो इसमें बांधना भूल ही गई। इस मिट्टी के ऊपर फिर मैंने ये एक पॉली बैग ऐसे बांध दिया था। बस ज़्यादा कुछ कोई ताम झाम नहीं किया, ये आराम से बस ऐसे बांध दिया था। तो अब चाहे हमारे नीचे का ये हिस्सा इसका गल जाए ना चले, हमें कोई वो नहीं है। ये मिट्टी जो है अब उसमें रूट्स स्टार्ट हो गई हैं और ये पॉली बैग हम बांधे रखेंगे। और जब से ये मैंने बांधा है 21 तारीख का, ये बंधा ही पड़ा है और मैंने इसको खोल के 1-2 बारी बीच में देखा था और थोड़ा सा हल्का छिड़काव पानी का किया था। और इसे ऐसी जगह में रखा था जहाँ थोड़ी सी देर जरा सी धूप आती और बाकी छाया ही रहती। पॉली बैग जो आप लगाओगे वो आप ट्रांसपेरेंट लगाना, ताकि जो भी अंदर इसके रिजल्ट्स बन रहे हों तो वो आपको बाहर से, वो टूट गया था सॉरी, वो रिजल्ट्स आपको बाहर से ही दिखाएंगे। ये कुछ ऐसे बांधा था मैंने। ये ऐसे करके, और ये ऐसे है तो एयर जो ज़्यादा मॉइस्चर बन जाता तो इसी में से निकल जाता होगा। बस मैंने यही सब किया था। तो आज मैं आपको एयर लेयरिंग करके बताऊंगी। अभी रिजल्ट्स तो आपने मेरे देख ही लिए हैं। ये जो मिट्टी मैंने पॉली बैग में भरी हुई मेरे पहले से मेरे गार्डन की मिट्टी है, जो कि मैं किचन की सड़ी गली पत्तियों की खाद का इसमें बनाती हूँ। घर में कंपोस्ट तैयार करती हूँ, गार्डन की सड़ी गली पत्तियों और किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे। तो इसमें मैंने पहले गुलाब की जो कलमें लगा रखी हुई थी, कटिंग लगाई थी, तो मेरी वो 4 तैयार हो गई हैं। वो उनको मैंने गमले में लगा दिया है। अब पता नहीं गमले में कितनी चलती हैं, उसके रिजल्ट्स भी मैं बाद में बताऊंगी, दिखाऊंगी उनको। तो ये मैं एक नींबू की कटिंग लाई हूँ। अब एयर लेयरिंग जैसे कि करते हैं सेम वैसे करना है। तो मेरे एक अजीत भाई साहब हैं, जीत भाई साहब सॉरी, उनको बड़ा ही शौक है कि लेमन की कटिंग या लेमन के बारे में दिखाया जाए। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। अगर वो देख रहे होंगे तो वो इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें। ये ऐसे पत्ती सारी इसकी हमने उतार लेनी है। तो ये थोड़ा सा हम रहने देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ये रहने देते हैं इसमें। एक और उतार लेते हैं इसे, क्योंकि प्लांट से तो इसको एनर्जी, जो ट्री पे ये कटिंग लगी थी, ट्री से तो इसको कोई एनर्जी मिल नहीं रही है। तो जो भी है हमारी इस मिट्टी से मिलेगा। और हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको और काट लेते हैं यहाँ से। ये काट लिया। हमें ये कांटे इसके हटा लेने हैं। कांटे बड़े तिखे तिखे लग रहे हैं। हम अपनी जो मिट्टी है यहाँ पे बांधेंगे, यहाँ पे इस हिस्से में बांधेंगे। बस थोड़ा सा ये रगड़ लेना है इसको, ये स्किन को थोड़ा सा यहाँ रगड़ लेना, ताकि हमारी रूट्स इस हिस्से में निकलना स्टार्ट हो जाए। ये कर लिया हमने, ऐसे इस तरह से कर लिया। अब जो हम करेंगे दूसरी चीज़, ये है मेरी दालचीनी और ये है हल्दी और ये मैं शहद लाई हूँ। तो जो अभी मैंने आपको दिखाई मेरे जो सक्सेसफुल मिली है मुझे जिस एयर लेयरिंग पे, उस पे तो मैंने शहद नहीं अप्लाई किया था, बट मैं इसमें ज़रूर करूँगी।
तो ये मिट्टी है हमारी, हम इसमें से ही निकाल लेंगे। ये अच्छी मिट्टी है। पहले मैं इस कटिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे ये शहद इस्तेमाल कर लूँगी, और थोड़ी सी ये मैं दालचीनी भी लगा लूँगी, और थोड़ी सी मैं इस पे हल्दी भी लगा लूँगी। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी को हम ऐसे लेकर इसमें ये थोड़ी दालचीनी मिक्स कर लेंगे और थोड़ी हल्दी मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स कर ली हमने। तो जैसे जब आपको लगेगा कि रूट्स बनना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको निकाल के देख सकते हो, और फिर उसके बाद आप ज़्यादा मिट्टी भी इसके ऊपर लगा सकते हो। ये मिट्टी तो फिर लगी रहेगी, और जब रूट्स बनना स्टार्ट होगा तो फिर तो जब बन ही जाएंगी रूट्स, तो फिर आप मिट्टी की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हो। बस ये बहुत ही सिंपल, ये हमने कर लिया। तो पत्तियाँ ये भी हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं रखना कि जो हमारी प्लांट है इन पत्तियों को चलाने में ही अपने आप ही न्यू लीव्स अपने आप ही निकल आएंगी। ये सब हमने रिमूव कर दी हैं। बस ये हो गया। और ऊपर क्या करना हमें, ऊपर हमें इसके मिट्टी के ऊपर ये पॉली बैग थोड़ा सा हम इसे गिल्ला भी कर लेते हैं, ताकि मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक बना रहे। ऐसे गिल्ला कर लिया, और फिर हमें इसको पॉली बैग को ऐसे बांध देना है। तो जो भाई बहन इसकी कटिंग लगाने के शौकीन है, एयर लेयरिंग करने के शौकीन है, तो उनको ये फ़ायदा है कि वो कहीं से भी कटिंग लाएं और अपने घर में इस तरह से वो मिट्टी में लगा दें। और मिट्टी में मैंने आपको बताया ना, कोई हार्डवुड होती है तो पानी में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती है, तो मिट्टी में वो चल जाती है। अब हम इसको हमने ये कट सिंपली ऐसे काटा है, बस ये मिट्टी में ऐसे लगा देना है। ये मिट्टी में लगा दिया, और हमें ये अब करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक जो ये हमारी कटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक ये हरी भरी रहे, ताकि इसमें रूट्स आना भी स्टार्ट हो जाएं और लीव्स आना भी, न्यू लीव्स। तो अब जो हमारा ये दाल चीनी वगैरह ये सब हल्दी पाउडर ये बचा है, तो हम इसे भी बेकार नहीं जाने देंगे। इस तरह से घोल के हम अपने इसमें डाल देंगे। ऐसे डाल दिया हमने। बस ये हो गया। देखा कितना बहुत ही आसान, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बहुत ही आसान, और रिज़ल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं उसके। उसमें रूट्स आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें ये पॉली बैग ऊपर ये लगा देना है। इसको पॉली बैग को आप तभी देखना जब आपको ये जो प्लांट है इसको देखना होगा कि मिट्टी में मॉइस्चर है कि नहीं। वैसे जब हम पॉली बैग में इसमें लगाते हैं मिट्टी में, तो मॉइस्चर काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, सूखता नहीं है। पर आप तभी देखना, और ये इसको अच्छे से दबा देना है, अच्छे से दबा देना है। ये मिट्टी हमारी गिल्ली है, तो हमें जल्दी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉली बैग में से हमें दिखता रहेगा। ये कुछ ऐसे आ गया, और मैं अब धागा लाना भूल गई हूँ, और मेरे को यहाँ पे धागा बांधना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जीत भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे कि इस पे जल्दी से वीडियो बनाएं, तो मैंने उनको रिज़ल्ट्स भी दिखा दिए हैं। मेरे वो जो मैंने एयर लेयरिंग की थी उसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो गया है।
अगर मेरे भाई बहन जो अभी नहीं करना चाहते तो वो फिर स्प्रिंग सीज़न में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो रूट्स ज़्यादा जल्दी बनती हैं और फिर बरसात में भी बहुत जल्दी बनती हैं। तो एयर लेयरिंग का वो सबसे बढ़िया टाइम है। तो मेरे जो अभी इतना टाइम लगा है, 1 महीना लग गया, तो उसमें तो और भी जल्दी बनेंगी। बाकी पानी वाला तो मैंने आपको बता दिया कि पानी वाले में जो लंबा टाइम नहीं लेती हैं, 1 हफ्ता के अंदर मैंने उसका रिज़ल्ट्स भी दिखाया था, आपको रिज़ल्ट्स दिखाए थे। तो जिन प्लांट्स की जल्दी बन जाती हैं, तो जल्दी वालों को भी आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस नए स्टाइल से भी बना सकते हो। होप करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप एयर लेयरिंग करना चाहते हैं घर बैठे तो इस तरह से कटिंग ले आइए और आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। आप किसी और प्लांट पे भी ट्राई करें, मैंने तो कनेर पे किया था, उस पे भी बन गई थी। पर यह है कि बोतल में जैसे वो कच्ची रूट्स होती हैं, बोतल से हटा के देखना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था और मेरी रूट्स टूट भी जा रही थी। तो ये पॉली बैग को, अंदर वाला जो पॉली बैग है जो हमने इस पे अंदर जो हमने इसकी स्किन को हटाया था, छिलके को हटाया था, बार्क को हटाया था, तो इससे ये पॉली बैग हटाना बड़ा आसान रहता है और थोड़ा जो हम बोतल लगाते हैं उसमें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो रूट्स आप जितनी बारी देखना चाहें आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर इस पॉली बैग को बांध दीजिए। अब मैं इसको धागे से ऐसे रैप कर बांध दूंगी। रैप मैंने इस पर ये पॉली बैग कर दिया है, और ऐसी जगह में इसको रखूँगी जहाँ पे थोड़ी देर धूप आती हो और फिर छाया ही रहती हो, रोशनी बट आती हो, अंधेरे में नहीं रखूँगी। तो जो भी इसके आगे इस कटिंग के रिज़ल्ट रहेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जो मेरे भाई बहन ये कटिंग लगाने के शौकीन हैं, तो एयर लेयरिंग बनाने के शौकीन हैं, वो एयर लेयरिंग भी बना लें और कटिंग भी लगा सकते हैं। तो कटिंग जो बनाओगे तो उसमें ये है कि बस जैसे मैंने ये बीच में कट लगाया है, एयर लेयरिंग के लिए जो लगाते हैं तो वो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बस इस तरह से कटिंग लगा दीजिए। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। अगली बारी मैं और किसी प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी, और होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।